नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका वीके एजुकेशन क्लासेस और वीएसएसडी पब्लिक स्कूल के प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको मिलेगी बेहतर से बेहतर शिक्षा। तो जुड़े रहिए वीके एजुकेशन क्लासेस के साथ और वीएसएसडी पब्लिक स्कूल के साथ। चलिए, आज हम क्लास 10th के साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। क्लास 10 साइंस, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आप पढ़ेंगे, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन सभी जगह पूछे जाते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो, सभी से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो है हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका केमिस्ट्री का ही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नोट करते रहिएगा सभी लोग। आर्हीनियस कॉमा लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा। अम्ल और क्षार की परिभाषा, क्षार की परिभाषा लिखिए। अब इसी बीच में आपका बड़ा टेस्ट भी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं लिखवा दे रहा हूं, इन्हीं क्वेश्चनों से आपका जो है बेसिक टेस्ट जो मैं लूंगा वो तैयार होगा। ठीक है, अम्ल क्षार के 5 लक्षण लिखिए। नंबर 3, सूचक किसे कहते हैं? सूचक किसे कहते हैं? इसके पीएच मान में, इसके पीएच मान का क्या महत्व है? क्या महत्व है? फोर्थ क्वेश्चन है आपका, पीएच मान को परिभाषित कीजिए। पीएच मान को परिभाषित कीजिए। पीएच मान को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहें या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहें, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं या
उपचयन अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इसके दो नाम है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसको डायरेक्ट कह देंगे, और दूसरा नाम उपचयन अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इसके दो नाम है और इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया, दोनों एक ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ऊष्मा शोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अंतर। क्रिया में अंतर देखिए, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, और ये अंतर डिफरेंस बताना है, क्या डिफरेंस होता है। संयोजन या वियोजन अभिक्रिया, संयोजन या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। संयोजन या वियोजन अभिक्रिया, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप अगर आपने तैयार कर लिए, समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में 80 प्लस तो आएंगे 80 प्लस कोई नहीं रोक सकता। बेटा इसमें और बढ़ा लीजिए, संचारण किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, संचारण किसे कहते हैं, क्षारण किसे कहते हैं, इसी क्वेश्चन में आप बढ़ा दीजिए किसे कहते हैं, क्योंकि ये एक शब्द में क्वेश्चन, एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे तो आपको एक ही में लिख देना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, उसी टाइप से मैं लिखवा रहा हूँ जिस टाइप से आपके पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा धावन सोडा का सूत्र तथा उपयोग लिखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, अयस्क किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, दो अयस्कों के नाम, तांबे के दो अयस्कों के नाम, तांबे के दो अयस्कों के नाम लिखिए, अयस्कों के नाम लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 10 है, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। देखिए बेटा, एक सजातीय श्रेणी होता है, एक सक्रियता श्रेणी होता है। सक्रियता श्रेणी में जो तत्व होते हैं उनको कह सकते हैं उनकी क्रियता के अनुसार, क्रियाशीलता के अनुसार उनको रखा जाता है। जैसे जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो ऊपर रखा जाएगा, जो कम क्रियाशील तत्व है वो नीचे रखा जाएगा। ये वो है, सजातीय श्रेणी नहीं है। सजातीय श्रेणी बहुत ज्यादा बड़ी है, उसमें 12 पार्ट है सजातीय श्रेणी में। अब वो तुम्हारा उसमें आएगा, क्या नाम, जीव विज्ञान में कह सकते हैं, बायोलॉजी में। ठीक है, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये हम केमिस्ट्री का ही अभी लिखवा रहे हैं। वर्जन तथा निस्तापन में अंतर। वर्जन तथा निस्तापन में अंतर। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुलकीकरण क्या है? बहुलकीकरण तथा अभिक्रियात्मक समूह। अभिक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? अभिक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? देखिए बेटा, ये 11 क्वेश्चन हो गए। अगला 12वां क्वेश्चन है, सजातीय श्रेणी भी आपके इसी में है, केमिस्ट्री में ही है। देखिए बेटा, साबुनीकरण तथा सजातीय श्रेणी क्या है? साबुनीकरण अलग है। जो मिसेल अभिक्रिया आपने पढ़ी है, मिसेल अभिक्रिया, जिसमें साबुन के कण से अलग अलग हो जाते हैं, वही है साबुनीकरण। ठीक है, साबुनीकरण या मिसेल अभिक्रिया बात एक ही है। जो साबुनीकरण में वही मिसेल अभिक्रिया में है, और इसमें साबुन बनाने की क्रिया विधि भी लिखी जाती है। ठीक है, वो पूरा एक ही है। फिर इसके बाद में सजातीय श्रेणी क्या है? सजातीय श्रेणी के बीच में सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। ये आपने पढ़े होंगे, एथेन, मेथिल, कार्बोक्सिलिक सजातीय श्रेणी,
और एल्डिहाइड सजातीय श्रेणी HCHO के बीच में अंतर नहीं होता है, यही है हाइड्रोजन सजातीय श्रेणी। ये आप इसमें पढ़ेंगे सजातीय श्रेणी क्या है, उसकी विशेषताएं इसकी 15 या 12 विशेषताएं मैंने लिखवाई है, आपको कोई 5 लिखनी है बोर्ड एग्जाम में, कोई 5 लिखनी है। और सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं ये आपको पूरा लिखना है, ठीक है। बस इतने क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है, वो क्या होता है, क्या होता है जब। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। क्या होता है जब का मतलब, अगर किसी भी जैसे कह दिया जाए कि आपको रिएक्शंस दे रखे हैं, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, इसमें कहा जाएगा कि बेकिंग पाउडर से धावन सोडा क्या होता है जब में। तो बेकिंग पाउडर से और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, उसमें केवल आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। और ये भी होता है कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, जैसे कह दिया जाएगा सोडियम कार्बोनेट पर ताप का प्रभाव, ठीक, या कह दिया जाएगा आपसे कह दिया जाएगा अमोनियम क्लोराइड की भुजे हुए चूने के साथ अपक्रिया कराइए, ठीक है। इसमें केवल समीकरण लिखना होता है। तो ये ज्यादा रिएक्शंस होंगी, ये हम ज्यादा नहीं लिखवाएंगे। बाकी ये क्वेश्चन आपके 12 क्वेश्चन है आपके फर्स्ट पेपर में, आप इनको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। अब मैं आपको जो है जीव विज्ञान के क्वेश्चन लिखवाऊंगा इसके बाद में, जीव विज्ञान के। बारह क्वेश्चन ज्यादा नहीं, बहुत बेटा कम ही है, हमने अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद में जीव विज्ञान के क्वेश्चन है, जीव विज्ञान बायोलॉजी जिसे बोलते हैं। अब इसके क्वेश्चन आपको ज्यादा मिल सकते हैं देखने को, इसके क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कहाँ गया पार्ट 6 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, मानव आहार नाल का नामांकित चित्र बनाकर व्याख्या कीजिए। बनाकर व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें बेटा आपको आहार नाल पूरा चित्र बनाना है, विद मुखुआ कृष्ण ग्रासनाल अमाशय ये सब लिखना है आपको, ठीक है। इससे कम से कम बहुविकल्पी में ही बता रहे हैं, आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बहुविकल्पी में 2 नंबर में। फिर इसके बाद में लॉन्ग में 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन एक आएगा, 100% ये बात है। बहुविकल्पी में जो 30 नंबर के आपके आते हैं वो आपके इसी में से आएंगे, समझ लीजिए 2 या 3 क्वेश्चन इसी से आएंगे, रियल बता रहे हैं।
फिर इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए। तथा रंध्र की उपयोगिता, रंध्र की उपयोगिता बताइए। रंध्र की उपयोगिता बताइए। अब रंध्र की उपयोगिता में आपको रंध्र के बारे में सब कुछ पढ़ने लगा। रंध्र किसे कहते हैं, उसकी उपयोगिता। रंध्र का एक चित्र भी बनता है, आपने देखा होगा शायद। इस टाइप से बनता है, ऐसे करके, ऐसे बीच में ये थोड़ा हल्का खुला रहता है, इस टाइप से। फिर बाद में इसका ऊपर ये स्ट्रक्चर बनता है, समझ रहे हैं? इसी टाइप से ये चित्र बनता है, बना लेना, आपने पढ़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर लीजिए और खूब अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए, ये क्वेश्चन कई टाइप से पूछा जा सकता है। पाचन तंत्र किसे कहते हैं, तब भी आहार का यही चित्र बनाना है, ठीक है। फिर इसके बाद में मानव आहार नाल किसे कहते हैं, तब भी यही क्वेश्चन है। मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तब भी इसी क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद में पाचन क्या है, मानव में पाचन क्रिया को विस्तार सचित्र वर्णन कीजिए, तब भी यही क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई टाइप से पूछा जाता है, बस आपको लिखना यही है, ठीक है। पहला वाला यही है, कई टाइप से घुमा फिरा के पूछा जाएगा, लेकिन है यही पूरा, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में बस यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपके पेपर में ये बता रहे 6 से 8 नंबर में यही चैप्टर आएगा, 6 से 8 नंबर में। बाकी पूरी जो है 16 नंबर में आती है। ये और एक मेंडल वाला, उससे 4 नंबर में उससे आना आता है 100%, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है ना, इसी वजह से। सुपोषी और विषमपोषी। सुपोषी तथा विषमपोषी। विषमपोषी में अंतर बताइए। सुपोषी तथा विषमपोषी में अंतर बताइए। तथा श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। बाष्पोत्सर्जन क्या है, यही है प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है। बाष्पोत्सर्जन पूछा जाए तब भी यही आप लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण वाला, ठीक है। ये बता देगा ना, फिर बाद में आप कहना कि ये सर आपने ये वाला क्वेश्चन लिखवाया था, वो तो लिखवाया ही नहीं था। है एक ही, यही नाम है इसका।
फोर्थ वाला रसारोहण को रसारोहण तथा रुधिर की संरचना के कारण तथा रुधिर की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। कार्य का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। पादपों में संवहन से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? हृदय का क्या कार्य है? हृदय का क्या कार्य है? हृदय का क्या कार्य है? क्वेश्चन नंबर 6 है। उत्सर्जन क्या है? वृक्कनलिका वो एक ही है, ठीक है। उत्सर्जन ब्रैकेट में वृक्कनलिका नाम लिखे देना तुम लोग को। ये वृक्कनलिका या नेफ्रॉन के 3-4 नाम है, बाद में फिर भूल जाओ तुम लोग। या नेफ्रॉन से क्या तात्पर्य है? से क्या तात्पर्य है? नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र बनाइए। चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मानव मस्तिष्क के कार्य का वर्णन कीजिए।
मानव मस्तिष्क के कार्यों का वर्णन कीजिए। पादप हार्मोन्स क्या है? पादप हार्मोन क्या है? यह कितने प्रकार का है? यह कितने प्रकार का होता है? यह कितने प्रकार का होता है? तथा कायिक प्रवर्धन क्या है? तथा कायिक क्या है? परिवार नियोजन से विभिन्न उपायों को सुझाइए। परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों को समझाइए। तो आपके क्वेश्चन नोट हो गए होंगे, ऊपर वाले हैं, रेज कर दो। 9 क्वेश्चन हो गए, 10 वाला क्वेश्चन ऊपर देख लीजिए बेटा। टेन क्वेश्चन है। मेंडल के तीनों नियमों की व्याख्या कीजिए।
की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। रेखा चित्र में रेखा चित्र भी बनाइए। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन, इसके कई नाम है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, रेखा चित्र भी बनाइए। ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, मनुष्य में बच्चे लिंग निर्धारण कैसे होते हैं, ये वाला क्वेश्चन। मानव में लिंग निर्धारक प्रक्रिया क्या होती है, या लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं। इसी 11वें क्वेश्चन के ये बोर्ड में देखो बहुत बार ये आया हुआ है, भरा पड़ा है, समझ लीजिए, देख लीजिए। ये क्वेश्चन सबसे पहले आया है, ये तो न्यू बुक है। 14 में आया, 24 में आया, 23 में आया, 22 में आया, 19 में आया, 20 में आया, फिर 23 में आया। 23 में 3 बार आया, 3 सेटों में आया। फिर 24 में 24 के 4 सेटों में आया है। फिर 22 में आया है, फिर 23 में आया है, और एनसीईआरटी में भी आया है। 21 में नहीं आया, 21 में तो जो है तुम्हारा वो लग गया था, इस वजह से नहीं आया। ठीक है, ये क्वेश्चन उम्मीद है आ सकता है आपका। ठीक है, तो इसको सही से ध्यान रखिएगा कौन सा क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, हृदय की बाह्य संरचना तथा आंतरिक संरचना। हृदय की बाह्य संरचना तथा आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाकर व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके हो गए जीव विज्ञान के 12 क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं भौतिक विज्ञान के, रसायन विज्ञान के पहले लिखवा चुका हूं। टोटल 36 क्वेश्चनों में तो आपके बोर्ड एग्जाम पूरा खत्म हो जाएगा। नीचे वाले नोट हो गए ना बेटा? आरती सुनाई दे रहा है बेटा आपको? तैयार कर लेना ये क्वेश्चन अच्छे से, छूटने ना पाए, बस इतना ध्यान रखना। अभी काफी टाइम है जो का, तभी मैंने टाइम टू टाइम नहीं पहले लिखवा दे रहा हूँ। इंग्लिश के भी लिखवा दूंगा। ये क्वेश्चन आप तैयार कर दीजिए अच्छे से। अब भौतिक विज्ञान के, भौतिक विज्ञान आपका पेपर भी 3 पार्टों में ही आएगा।
3 पार्टों में डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन होगा, प्रकाश प्रकाश अपवर्तन के नियम क्या है? देखिए बेटा, बस ये इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर इसके आगे आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा होगा। पेपर में तुम्हारा ऐसे आता है, पहले थ्योरी पूछेंगे, फिर इसी से एक न्यूमेरिकल। तो इससे एक न्यूमेरिकल, मैंने अभी आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाया नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। पहले थ्योरी आप लिख लीजिए कि न्यूमेरिकल बाद में आपको बता दूंगा। दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, फिजिक्स के हर क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, इतना ध्यान रखिए आप, क्योंकि हम थ्योरी फिजिक्स में पहले थ्योरी पूछेगा, फिर न्यूमेरिकल, फिर थ्योरी, फिर न्यूमेरिकल, फिर थ्योरी, फिर न्यूमेरिकल, ऐसे पूछेगा। अब एक ही में डबल पूछेगा, इतना ध्यान रखिएगा। और न्यूमेरिकल्स पर अधिक फोकस रहेगा, क्योंकि फिजिक्स में निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष के कारण तथा निवारण का नामांकित उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण क्या है?
तथा प्रिज्म के सूत्र का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 4, मानव नेत्र को परिभाषित कीजिए तथा ओम के नियम का उल्लेख कीजिए। 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 क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। प्रतिरोध तथा वैद्युत धारा को परिभाषित कीजिए तथा उनके मात्रक लिखिए। तथा इनके मात्रक भी लिखिए। वैद्युत बल्ब क्या है? कूलम तथा वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप
क्या समझते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य तथा घरों की वायरिंग में फ्यूज तार का क्या महत्व है? महत्व है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ, क्वेश्चन नंबर 8। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। बाएं हाथ का नियम लिखिए। तथा ओजोन परत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए बेटा, फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बस इतने ही है, ठीक। बाकी आपके इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स इसमें 8 है, समझ लो। न्यूमेरिकल 8 और होंगे। क्वेश्चन 16 समथिंग में 17-18 क्वेश्चन हो जाएंगे फिजिक्स में, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। क्योंकि ये थ्योरी जो थी, जो आने वाली है, वो मैंने लिखवा दी है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो मैं पढ़ा दूंगा, फिर इसके बाद में न्यूमेरिकल्स जो है एक पास में लिखवा दूंगा, जो आने वाले होंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक कॉपी में नोट कर लीजिए और उनको लिख के बाकायदा अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, इनसे ज्यादा बाहर नहीं आएगा। ये अगर आपको क्वेश्चन तैयार हैं तो समझ लीजिए आपके 80+ मार्क्स आ गए। पहले से ही आप अपने मन में डिसाइड कर लीजिए कि हाँ 80+ ही आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे, इतना ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।